हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्नाई ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है गाइस। तो आप लोग सब कैसे हैं? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं जा रही हूँ सैलून अपने हेयर की स्ट्रेटनिंग करने। मैं लगभग 3 साल पहले भी एक बार हेयर स्ट्रेटनिंग की थी, तो अभी मेरे हेयर उतने अच्छे हैं नहीं, डैमेज भी हो गई है। तो मैं सोच रही हूँ हेयर स्ट्रेटनिंग भी कर लूँगी, साथ में कैरेटिन भी कर लूँगी, जिससे हेयर भी मेरी अच्छी रहेगी। तो फिर मैं चलिए आप लोगों से मिलती हूँ जा करके सैलून में, और मैं आप लोगों को वीडियो के लास्ट में सब कुछ बताऊँगी कि हेयर की ट्रीटमेंट करने के बाद उसे कैसे रखने चाहिए, क्या क्या प्रोडक्ट लगाना चाहिए, कैसे मेंटेन करना चाहिए, सब कुछ बताऊंगी। इसलिए आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा गाइस। और जो जो मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए, उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मैं आप लोगों से मिलती हूँ, उसके बाद मैं वीडियो के लास्ट में आप लोगों को सब कुछ बताऊँगी।
हाय गाइस, अभी मैं आ गई हूँ घर में। और मैं जैसे वीडियो के आप लोगों को स्टार्टिंग में बोली थी कि मैं घर आ जाने से आप लोगों को बताऊँगी कि हेयर स्ट्रेटनिंग प्लस केराटिन करने से उसको क्या क्या मेंटेन किया जाता है, कैसे किया जाता है। तो मेरी तो ऑलमोस्ट सैलून में 6 आवर्स लग गई, क्योंकि मैं दोनों प्रोसेस में काफ़ी टाइम लग गई थी। तो मैं घर आई हूँ, तो मैं सोची चलिए पहले आप लोगों से शेयर करती हूँ कि क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ठीक है, तो अभी आप लोग देख सकते हैं मेरा हेयर काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। उसका रीज़न है कि केराटिन। ठीक है, केराटिन कोई भी कर सकता है। केराटिन करने से हेयर फॉल जो होती है उससे भी कई बार मतलब ठीक हो जाए, उसके लिए भी सैलून में सजेस्ट किया जाता है कि आप लोग हेयर केराटिन कर सकते हैं। और फिर स्मूथी लगे हेयर, काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे, ग्लेजी करे, उसके लिए भी मतलब केराटिन कर सकते हैं। हेयर का एक ही ट्रीटमेंट होता है, वो केराटिन ही है। ठीक है, उसको कोई भी कर सकते हैं, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, कोई भी कर सकते हैं। तो अभी जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैं स्ट्रेटनिंग भी की हूँ, स्ट्रेट लग रही है काफ़ी है। तो अभी इसको मेंटेन करना है गाइस। ठीक है, इसको 3 दिन तक पूरा मेंटेन करना है। ठीक है, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन। अब 3 दिन क्या मेंटेन करना है वो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जो स्ट्रेटनिंग करने वाले हैं आप लोग सबके लिए बहुत ही ये इन्फॉर्मेशन मतलब काम आने वाली है। ठीक है, ये जो हेयर होती है ना ऐसी जो है, अभी तो मैं इसको सामने में रखी हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, बाकी तो ऐसे नहीं रख सकती हूँ मैं 3 दिन तक, इसको पीछे ही में रखूँगी। तो ये जो हेयर है, ठीक है, इसको आप लोग कभी भी ऐसे कान के पीछे मत करिएगा, क्योंकि ऐसा करने से फिर ये फोल्ड हो जाएगा, तो स्ट्रेटनिंग वाला अच्छा से लुक नहीं देगा। ठीक है, क्योंकि क्रीम वगैरह जो भी लगाता है या फिर स्ट्रेटनिंग जो भी करे, जितना भी करे, लेकिन आप उसको अगर मेंटेन अच्छे से नहीं कर पाएंगे तो वो आपका पैसा वेस्ट है। फिर आपका हेयर उस तरीके से स्ट्रेटनिंग का लुक नहीं देगा जैसे आपको चाहिए और जैसा ओरिजिनली होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों को सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हेयर को फोल्ड नहीं करना है हेयर के पीछे। और जब भी आप नहाइए, चाहे खाइए, चाहे सो जाइए, कुछ भी करिए, हेयर 3 दिन तक पूरे 24 घंटे, मतलब 1 दिन के 24 घंटे पूरा 3 दिन तक पूरे हेयर ओपन रहेंगे, पूरा ओपन। उसमें ना आपको गर्डर लगाना है, ना ही क्लिप लगाना है, ना कोई रिबन बांधना, कुछ नहीं। ठीक है, उसको आप जैसे हेयर है ऐसी है हेयर, ठीक है, तो आपको दिन भर ऐसे ही रखना है। और सामने में ऐसे करके ये हमेशा रहेगा। सामने में तो ये मेरा छोटा छोटा लॉक्स है, जिसका नहीं है उनको कोई दिक्कत नहीं है उतना, मेरा तो ये लॉक्स है। और मेरे हेयर भी उतने लंबे नहीं है तो ठीक है, जिसके बहुत ज़्यादा लंबे रहते हैं उन लोगों को और दिक्कतें आती हैं। तो ऐसा करके आप लोगों को दिन भर ये ऐसा ओपन रहेगी। जब आप लोग रात में सोएंगे तो एकदम जो गद्दा होता है जहाँ हम लोग सोते हैं बेड में, उसका एकदम कॉर्नर में चल जाइएगा, जा करके सर को रख के, सर इतना तक रखिएगा गद्दा में, इतना पोर्शन, ठीक है, ये पोर्शन तक। और बाकी जो हेयर है उसको पूरा बाहर निकाल के सोइए, ताकि बाल किसी भी तरह से आपका मतलब बेड में ना रहे। बस दिमाग में इतना रहना चाहिए, एक भी हेयर आपका किसी भी तरीके से मतलब बेड में ना हो। बेड में रहेगी वो, फिर आप इधर उधर मूव करोगे, वो हो सकता है टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी हो सकता है। इसलिए आपको हेयर को पूरा ऐसा करके बाहर करके ही सोना है। ठीक है, ये एक टिप्स हो गया। दूसरा, ये एयर वाला मत करिएगा, कान वाला। तीसरा है रबड़ बैंड वगैरह यूज़ मत करिएगा। फोर्थ है कि अगर जिसका बहुत ज़्यादा ये जो हेड में यहाँ पे बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो वो लोग से मैं यही बोलना चाहूँगी कि या तो आप लोग एसी है घर में, और एसी में अगर रहते हैं हमेशा 24 घंटे तो फिर आप लोग कर सकते हैं। और जिसका एसी नहीं है और जिनको ये प्रॉब्लम है हेयर में स्वेटिंग वाला, तो वो लोग आप लोग ठंडे के दिन में करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो मेरी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अभी वेदर भी जमशेदपुर में ऑलमोस्ट ठीक है, बारिश वारिश हो रही है, तो मैं कर ली हूँ। इसीलिए 3-4 दिन बारिश हो रही है तो मैं कर ली हूँ कि चलो ठीक रहेगा। तो यहाँ पे ज़्यादा पसीना नहीं होना, पसीना होने से भी वो फिर स्ट्रेटनिंग ख़राब करती है, क्योंकि केमिकल वगैरह से स्ट्रेटनिंग किया जाता है, वो फिर अच्छा लुक नहीं देता है, फिर वो दिक्कत होता है। और हेलमेट वगैरह भी आप लोगों को नहीं पहनना है 3 दिन तक। हो सके तो आप लोग घर से निकलिएगा ही नहीं, क्योंकि बाहर जाने से भी हेयर काफ़ी ज़्यादा मतलब सेंसिटिव है। ठीक है, बाहर जाने से डस्ट वगैरह लगना, फिर आके नहीं नहाएंगे तो फिर हेयर वॉश करके नहीं नहाने से अनकम्फर्टेबल भी लगता है। इसलिए 3 दिन तक हो सके तो आप लोग घर में ही रहिए या थोड़ा मतलब मेंटेन करके रहिए। ठीक है, और पानी एकदम नहीं लगना चाहिए। सबसे मोस्टली चीज़ है पानी, एक बूंद भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि पानी अगर लग गया थोड़ा सा तो वो आपका जैसा हेयर है, जैसे मेरे हेयर तो बहुत ज़्यादा कर्ली नहीं थी, पर जिसकी बहुत ज़्यादा कर्ली होती है
वो फिर वैसा कर्ली वाला लुक दे देगा, क्योंकि वो पानी गिरी है तो फिर वो ओरिजिनल पकड़ लेता है। और अगर पानी वगैरह नहीं देंगे तो फिर आपका जैसे स्ट्रेटनिंग है वैसा रहेगा। तो 3 दिन तक गाइस एकदम कुछ नहीं करना, आपको दिन भर ऐसे खोल के रहना है, खोल के ही खाना है, सोना है, घूमना है, जो भी करना है। हेयर एकदम खुला रहेगा, अच्छा से रहेगा, पूरा स्ट्रेट रहेगा, ठीक है। आप ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। और मैं जो केराटिन की हूँ वो जीके का की हूँ। जीके जो कंपनी है केराटिन का, वो बेस्ट कंपनी है, आप लोग भी चाहें तो कर सकते हैं। वो यूएसए का कंपनी है और प्रोडक्ट भी उसका काफ़ी अच्छा लगा। मैं उसी का शैम्पू, कंडीशनर, मास्क वगैरह जीके का यूज़ करने वाली हूँ। ग्लोबल केराटिन है जीके का फुल फॉर्म, ठीक है। तो वो आप लोग कर सकते हैं। और ये एक मुझे मैं ली हूँ, सॉस्कोप का है ये, ठीक है। एक सॉस्कोप का है, सीरम है ये। मैं सॉस्कोप का ही मतलब स्ट्रेटनिंग की हूँ। इससे पहले भी मैं एक बार 3 साल पहले की थी, तो स्ट्रेटनिंग सॉस्कोप का ही की थी, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। और मैं अभी भी सॉस्कोप का ही की हूँ। वो लॉरियल के जैसे ही है, मतलब अच्छा है, लॉरियल के बराबर ही है, वो कर सकते हैं आप लोग लॉरियल से भी। तो वो मैं की हूँ। और सीरम मैं एक ली हूँ। तो इसको दिन में 2 बार यूज़ करना है, एक सुबह के टाइम, एक शाम के टाइम। और फिर ऐसे भी आपको एवरीडे भी मतलब सीरम यूज़ करना ही है। और हेयर को आप बीच बीच में दिन में 2 बार जैसे कि सीरम यूज़ कर लिए, करने के बाद धीरे धीरे से इसको कॉम करिए, ज़्यादा ज़ोर से नहीं, क्योंकि ऐसे भी हेयर स्मूथ है, स्ट्रेट है, तो उसको ज़्यादा कॉम करने की ज़रूरत नहीं है। पर धीरे धीरे थोड़ा करिएगा ताकि हेयर एकदम अच्छे से रहे, ठीक है। मेंटेन करना अपने हाथ में है, वो आप मेंटेन जितना अच्छा करिएगा वो उतना अच्छा होगा। तो मैं फिर आप लोगों से जब नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी तो आप लोग देख लीजिएगा मैं हेयर को कैसे मेंटेन की थी और वो कैसा लुक दे रहा है। और 3 दिन बाद फिर आप लोगों को सैलून में बुलाया जाता है, वहाँ जाना होगा, आप लोगों को हेयर वॉश करेगा वो लोग, सब कुछ फिर से क्रीम वगैरह तो नहीं लगाता, लेकिन वो आपका हेयर वॉश वगैरह कर देगा, ड्राई से सुखा उखा देगा। तो उसके बाद आप 3 दिन के बाद कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कैसे भी रख सकते हैं, नॉर्मल रह सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक। लेकिन 3 दिन तक मोस्टली आपको बहुत अच्छे से, एक जैसे छोटे बॉन में भी होते हैं जितना उसका देखभाल करना होता है, उसी तरह से आपको हेयर का भी उतना केयर करना पड़ता है। तो वो जैसे आप चाहते हैं स्ट्रेट लुक वैसा लुक देता है, ठीक है। तो जो किया उन लोगों को आइडिया है, तो जो नहीं किया उन लोगों के लिए मैं बोल दी हूँ, ताकि आप लोग उसको अच्छे से रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लुक देगा और वो सही भी रहता है। तो मैं अभी दिन में इसको 2 बार लगाने वाली हूँ। आज तो लगा के वहाँ से दिया, अभी तो रात हो ही चुकी है। तो मैं कल से लेकर के 3 दिन इसको 2 बार दिन में लगाऊंगी। और हेयर को भी मैं भी मेंटेन करती हूँ, जो कि सुनने में ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा हो, ऐसा कुछ है नहीं, मेंटेन हो जाती है। जैसे पहले भी मैं की हूँ। थोड़ा सा रात में नींद वींद नहीं होता है, क्योंकि हेयर वैसा खुला रहता है और फिर गद्दा में सर को बाहर करके सोना, तो वैसा थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, आई नो, बट कोई नहीं, कर लेते, उतना मैनेज हो जाता है, ठीक है। सो गाइज़, ये रहा कुछ आप लोगों के लिए टिप्स, जो कि आई होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। तो अगर जो आप लोग स्ट्रेटनिंग करने के लिए सोच रहे हैं, करेंगे, तो मेरे ये ब्लॉग देख लीजिएगा, आप लोगों के लिए काफ़ी ये हेल्पफुल रहेगी। और मैं भी अब जा रही हूँ, 3 दिन तक नहीं पता क्या होगी मेरी भी, मुझे भी इतना कुछ मेंटेन करनी होगी। तो आप लोग भी करिएगा इतना कुछ मेंटेन, तब हेयर अच्छे से रहेगी और जैसा लुक चाहते हैं वैसा लुक भी देगी। और मैं तो अभी जीके का ही सब कुछ यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि मैं केराटिन की हूँ, तो मैं स्ट्रेटनिंग का कोई भी शैम्पू या लॉरियल का सॉस्कोप में कुछ यूज़ नहीं कर सकती, क्योंकि मैं केराटिन की हूँ। तो केराटिन ऑलमोस्ट 6-8 महीने तक रहती है, तो मुझे उसी के यूज़ करने पड़ेंगे, तो ज़्यादा अच्छे रहेंगे मेरे लिए। तो मैं उस प्रोडक्ट ही सब कुछ यूज़ करूँगी। तो ठीक है गाइस, तो यही रहा मेरा आज का ब्लॉग। मैं आप लोगों से भी जल्द मिलती हूँ एक न्यू और प्यारे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल के लिंक को शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर गाइस।